तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर है 8 शुरू करेंगे। इससे पहले इसी सीरीज में लगातार 7 मॉक टेस्ट है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। उसमें जो आपके आर्मी से संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो सारे शामिल किए गए, और उसमें पिछले वर्षों में जो पैटर्न अभी तक चला आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए गए, और उसी के आधार पर उसके सॉल्यूशन है वो आपको दिए गए। इसमें मैं आपको एक साथ सभी सब्जेक्टों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट फॉर्मेट के थ्रू आपको करवा रहा हूँ, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन है वो उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स सहित ध्यान में रखने हैं, और इस बात का विशेष पता रखना है कि आपको सारी चीज़ें साथ के साथ आए। तो चलिए, हमारा आज का मॉक टेस्ट नंबर है 8 है, इसको हम देखेंगे। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, जो भारत की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा गुरुत्व बांध। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा, तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड रिपन किससे संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन के जनक है। लॉर्ड डलहौजी। इनकी एक फेमस नीति है जिसको हम हड़प नीति के नाम से जानते हैं, और इसी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम ट्रेन है वह चली थी। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब वायसराय से पहले भारत में किसका पद हुआ करता था, गवर्नर जनरल का था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उस पद को वायसरॉय में बदल दिया गया था। हमारा जो शासन है वो सीधा ब्रिटिश काउन के अधीन चला गया था। हाँ, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था ये बात भी ध्यान में रखना। सन 1911 में रद्द हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट, अगला क्वेश्चन है, वृद्ध की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना। आपसे अल्टीमेट पूछा है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। पुष्यमित्र शुंग था। अब इसमें जो अलग से क्वेश्चन दिए गए, अग्निमित्र, ये पुष्यमित्र शुंग का क्या था, पुत्र था। और जो कालिदास ने रचना की थी मालका अग्निमित्र, उसी में जो नायक के रूप में मालविका क्या थी, लड़की थी, अग्निमित्र लड़का था। इन्हीं की प्रेम कहानी है वो कालिदास ने किस में, मालविका अग्निमित्र में लिखी थी। आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि मालविका अग्निमित्र की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने। देवभूति क्या था, इसी शुंग वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक, हाँ, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अभी इसका सॉल्यूशन है। साथ में देखो इसमें स्लाइडें भी ऐड है जिसमें थोड़ी सी जरूरी जानकारी वो आपको साथ में दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो नगर पालिकाएं हैं उनका उल्लेख है।
भाग 4 के ए में नगर पालिकाएं है। भाग 9 के ए में, सॉरी 9 के ए में, 9 में क्या है? भाग 9 में बताओ देखें। पंचायतें, पंचायतें 9 में है ना, पंचायती राज या पंचायतें। भाग 10 में, भाग 10 में बताओ आप। अनुसूचित एंड अनुसूचित जनजातीय। SC एंड ST किस में है? भाग 10 में। भाग 11 में क्या है? हाँ, संघ और राज्य के बीच संबंध है। बहुत अच्छा, इसमें है संघ और राज्य के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये देखो, भाग जो पंचायतें है ना, नगर पालिकाएं, वो किस अनुच्छेद से जोड़ी गई थी? 74वां अनुच्छेद संशोधन है 1992 संशोधन किया गया था, उससे माध्यम से जोड़ी गई थी, शुरुआत में नहीं थी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आप सभी को पता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 76 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी है, वो आता है, महान्यायवादी। ये जो हमारी संसद है उसमें भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। संसद की जो कार्रवाई होती है, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, जो मतलब लीडर है वो कार्रवाई करते हैं, उसमें भाग तो ले सकता है, लेकिन मत का प्रयोग है वो नहीं कर सकता। मार्च 2026 में घोषित IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन उभरे? इन ऑप्शनों के अनुसार क्या है? ऋषभ पंत। ये खिलाड़ी नहीं है, क्या है? कप्तान है सबसे महंगे। वैसे देखे तो खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगे खिलाड़ी है वो कैमरून है, ग्रीन है। ठीक है, सबसे महंगे कप्तान है ऋषभ पंत, खिलाड़ी कैमरून ग्रीन। अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में जो हमारे IPL की शुरुआत है वो कब हुई थी? हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। IPL की जो शुरुआत है वो हुई थी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में मार्च 2026 में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, ये वन लाइनर फॉर्मेट का क्वेश्चन था। भारत में सोना सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। हाँ, इसमें ही सोने की सबसे बड़ी खान KGF, जानते हो ना, KGF कोलार गोल्ड फील्ड। भारत का 99% सोना कर्नाटक से आता है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़, इसमें एक आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कोयला झारखंड में कोयला होता है। ठीक है। अबरक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वैसे उड़ीसा में ज़्यादा होता है। ये साधारण सी चीज़ें होती है, जो विशेष है वही पूछी जाएगी ना ज़्यादा पेपर में। संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के मध्य? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा अभ्यास किया जाता है? गरुड़ शक्ति। मुझे बताओ, केवल गरुड़ किस देश के साथ किया जाता है? भारत और फ्रांस के बाद, मतलब साथ गरुड़ है वो सैन्य अभ्यास किया जाता है। जापान के साथ धर्मगार्जियन किसके साथ किया जाता है? जापान के साथ, याद रखा करो। जिम्बेक्स भी जापान के साथ है ना। श्रीलंका के साथ बताओ एक देखें। हाँ अंकित, क्या है? मित्र शक्ति।
मित्र शक्ति किसके साथ किया जाता है? श्रीलंका के साथ। तो आपको एक एक युद्ध अभ्यास और है वो पता चल गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा गर्त जो मैरियाना ट्रेंच है वो किस महासागर में है? जैसे देखो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, वैसे ही जो समुद्र में होता है नीचे एक गहरा खड्डा उसको गर्त बोलते हैं। ये कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। और किस महासागर में है? ये है प्रशांत महासागर में। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 11,034 मीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर। जैसे एवरेस्ट की कितनी है? 8,848.86 मीटर। ठीक है ना। अंटार्कटिक महासागर क्या है? सबसे छोटा और छोटा है ना, सबसे छोटा और वैसे सबसे कम गहरा तितला महासागर है, सबसे छोटा। जो हुंडा ट्रेंच है, हुंडा गर्त है, वो किस महासागर में है? ये है, बताओ देखें, हिंद महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो प्रसिद्ध पुस्तक राज त्रिंगणी के लेखक कश्मीर का इतिहास वर्णित है, कल्लण ने लिखी थी। यहाँ जो आपको लेखक दिए गए हैं उनकी पुस्तकें देखें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, सबको पता है ये चीज। कालिदास की वैसे बाण बंट की देख ले पहले, कादम्बरी और हाँ बिल्कुल हर्षचरित। कालिदास की बताओ देखें, मेघदूत, कुमार संभव, विज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार, चार पुस्तकें थी, है ना। मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार। एक हमने जो अभी पढ़ी थी मालविका अग्निमित्र, इसमें आप कालिदास की पुस्तकें वो इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? INS अरिहंत। अरिहंत है वो भारत की सबसे प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी। INS विक्रमादित्य क्या है? हमने पढ़ा था पीछे, विमानवाहक पोत है, ये पनडुब्बी नहीं है। मसाई जनजाति मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। जेनेवा में किसका मुख्यालय है बताओ देखें? WHO, WTO, ILO, इनका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इनका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा। पेरिस में किसका है? यूनेस्को। यूनेस्को है। वियना में कहाँ है? किसका मुख्यालय है? ओपेक का। ओपेक का मुख्यालय। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोल निर्यातक देश है उनका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। देखो WHO पढ़ रहे हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? हमने देख लिया न्यूयॉर्क।
और स्थापना कब हुई? यूएनओ पढ़ रहे हैं, सॉरी सॉरी। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क। आपको ये स्थापना भी ध्यान रखनी है। यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं? यूएनओ के जो अंग है, कितने हैं? 5 अंग है, ठीक है ना। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो आपका जीके का सेक्शन था वो बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट हो गया। अब साइंस के जो क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। तो आपने जीके में कितने सही किए? 15 में से 15 में से 15, बहुत अच्छा। अगर 10 तक आप सही कर रहे हो तो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। 10 से कम स्कोर माना जाएगा। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। हृदय से संबंधित मुझे रोग बताओ कुछ। हार्ट अटैक, सेम ही चीज होगी ना। फेफड़ों से संबंधित अस्थमा, और बताओ देखें। बस। कैंसर में क्या प्रभावित होता है? अलग अलग चीजें कोशिका प्रभावित होती है, वो फेफड़ों से संबंधित नहीं है। गुर्दों से संबंधित एक रोग का नाम बताओ देखें। ये गुर्दों से संबंधित रोग है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब पीलिया किस की वजह से होता है? बिलिरुबिन की बढ़ने से, बिलिरुबिन के बढ़ने से वजह से क्या होता है? पीलिया होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रिकेटस रोग है, विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से? B1। और B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन है ना। स्कर्वी किसका है? गेंगा किसकी कमी से होता है? और विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। ये किसका है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी हड्डियों के कमजोर कर देता है जब कमी होती है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग है जल का आपेक्षिक घनत्व है ना, द्रवों का आपेक्षिक या सापेक्षिक? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान। तापमान की 3 इकाई हम मुख्यतः पढ़ते हैं, कौन कौन सी? केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस? कान। कान में मुख्यतः कितनी हड्डियां होती है? MIS, मेलियस, इंटेकस और स्टेपस। ये आगे नाम लिखे गए हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपस। कान में मुख्यतः 3 हड्डियां होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये गेंगा होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? खून में आयरन की कमी से। मधुमेह इंसुलिन लेवल बढ़ जाने से होता है ना। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? ये एक जीवाणु की वजह से होता है ना।
थायराइड ग्रंथि बढ़ने से गेंगा रोग होता है ना, उसमें फुलाव आ जाता है। पसीने का मुख्य पसीने में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? जल और शर्करा पाई जात नहीं नहीं, जल और नमक पाया जाता है, जिसमें 99% क्या होता है? जल होता है, और 1% होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब जो 332 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, ये क्या होती है? ध्वनि की चाल। वायु में या गैसीय वातावरण में ध्वनि की चाल है ना, वायु में ध्वनि की चाल। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस माध्यम से में होती है? ठोस में। सबसे कम निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल का। एक उपयोग और बताओ जिसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के आगे की हेडलाइट। और शोर कुकर होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः घरों में जो चेहरा देखने के लिए, खुद का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चदर्शी दर्पण में किया जाता है, गाड़ी में पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और जो कार्य करने की दर होता है उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बल का मात्रक बताओ इसमें, देखें। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसको F बराबर ma के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण को बल कहते हैं। बल को न्यूटन। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। और 1000 वाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर। के छोटा आएगा, डब्लू बड़ा आएगा। बैरोमीटर में पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो किसके संकेत होते हैं? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब किसके संकेत होते हैं? और जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तब? ठीक है, बैरोमीटर से संबंधित ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कड़ाके के ठंड में बैरोमीटर जम जाता है।
लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार है वो बढ़ जाता है। फेरस ऑक्साइड बन जाता है जिस वजह से भाग एसिटिक अम्ल होता है। ये कितना परसेंट होता है? 4 से 5%। ठीक है। चूने के पानी को दूधिया करने के लिए कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस किस में सहायता करती है? आग लगाने या जलाने में सहायक गैस के रूप में। नाइट्रोजन क्या है? ठंडी गैस है? नहीं। नाइट्रोजन का उपयोग बताओ। जैसे हाँ, चिप्स की चीज संसारित करने के लिए ना, जब वो जल्दी से खराब ना हो। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है और इसे भविष्य का ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन नहीं है। आपको बाद में देखेंगे, थोड़ा रुको एक बार। बस नंबर आ गया, समझ लो ना। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 अम्ल है वो मिश्रित होते हैं। कौन कौन से? एक तो HCl और एक H2SO4। HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये लिखा रहा है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये किस अनुपात में मिश्रित होते हैं? 3 अनुपात है 1। हाइड्रोक्लोरिक 1 होता है, सल्फ्यूरिक 3 होता है। ठीक है। चलो इसमें बता दिए ना। क्या ये हो गया? हाँ ठीक है। अब जो जीके और साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी मैथ का सवाल है। इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो रोक के पहले सरल करने की कोशिश करनी है। सीधा है ना, वीडियो देख के क्वेश्चन नहीं करने। पहले आप उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होता है तो उसके बाद आप वीडियो को आगे देखो और क्वेश्चन को देखो। उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। सीधा ऐसे वीडियो देखना नहीं है। एक साइकिल को 2500 रुपये में खरीद कर 3000 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत बताओ। तो जो 2500 से 3000 में बेचा गया, जो लाभ हुआ हमें कितना हुआ? 500 का। अब लाभ प्रतिशत का आपको मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। दो जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50, 20%। आंसर आ गया। लाभ कितना प्रतिशत हुआ? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो लाभ क्या है? लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य दिया गया है वो बराबर दिया गया है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। देखो क्रय मूल्य, सामने वाला क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 और विक्रय मूल्य 12। तो देखो 10 की वस्तु 12 में बेची जा रही है। 2 का लाभ, लाभ प्रतिशत पूछा है तो 2/10 क्रय मूल्य गुणा 100। 0 से 0 20%। इसका आंसर भी क्या आ गया? 20%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का जो व्यास है वो 14 सेमी दे रखा है, आपको उसका क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होता है 2r, 2r का मान दे रखा है 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेमी। उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मान रखे 22/7 आर स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, उसके फर्श पर 25 रुपये प्रति मीटर की दर से चटाई बिछाने का खर्च। आपको पहले क्या करना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, लंबाई 12 है चौड़ाई 8 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 12 गुणा 8 96। अब आपको 96 या 96 वर्ग मीटर है। अब प्रत्येक मीटर के लिए आपको जो राशि है वो 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो कुल कितनी राशि हो जाएगी, कुल राशि 96 गुणा 25। अब आप कैसे कर सकते हो 100 को 25 से करो तो 2500, यहाँ 4 है 100 कम हो गए तो 2400 आंसर आ गया। 2400 रुपये वो लगेंगे पूरे कमरे में चटाई बिछाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो थोड़ा, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, आपको दिया गया है x प्लस 1/x का मान 5, आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये अगर आपको फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहो तो इसका ऐसे याद कर सकते हो, एक फॉर्मूला होता है इसका x प्लस 1/x बराबर k दिया गया है, कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो k स्क्वायर माइनस 2। अब ये आता कैसे है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है आपको ज्ञात करना है यहाँ पे, तो देखो आंसर करोगे तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो 23 आ गया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है आपको ये सवाल करने हैं तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दे और 5 का भी होल स्क्वायर कर दे। यहाँ देखो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x, 2 गुणा x गुणा 1/x, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। सभी को पता है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यही है, आगे 5 का स्क्वायर 25, देखो x से x कट गया, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25, ये इधर प्लस का 2 था इधर आके माइनस का 2 तो 23, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आया 23। तो आपको सीधा शॉर्टकट पता है तब भी कर सकते हो और लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। x प्लस 4 x माइनस 4 का सरल रूप, ये एक साधारण सा फॉर्मूला दिया गया है a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ही आपसे पूछा है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग होता है n स्क्वायर, और औसत पूछे आपसे
एन सम या एन विषम है ना। वो होता है खुद एन। जितनी संख्याओं विषम संख्या देके आपको उसका औसत पूछे तो जितनी संख्याएं दी गई है, जैसे 11 विषम संख्याओं का प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत 11 हो जाएगा। प्रथम 5000 विषम संख्याओं का औसत भी 5000। यहाँ 5 दे रखा है तो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत क्या होता है एन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF 5 है। छोटी संख्या ये 5 3 15, आपको सीधा गुणा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। आपको साधारण ब्याज पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन है 8,000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष बटे 100। 2 0 से 2 0, 5 2 10, 1 0 ये लग गया 8 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या प्राप्त होता है हमें, मिश्र धन है वो प्राप्त होता है। अब देखो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 का घात है समय। इसी में मिश्र धन आता है चक्रवृद्धि ब्याज में। मूलधन हमें दिया गया कितना 10,000 रुपये। अब देखो 10% चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो यहां 10 रखेंगे, 110 बटा 100 सीधा कर लो, फॉर्मूले में रखने की बजाय समझ जाओ। 110 बटा 100, 2 0 से ये 2 0, इन 2 0 से ये 2 0, 11 को 11 से गुणा किया 121, ये आगे 2 0 आ गए। हमारे पास कितने प्राप्त हुए 12,100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 4 मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 को 5/18 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, रिपीट हो रखा है, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से देख लेना। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 15 आदमी 20 दिन में। उसी काम को 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कुल कार्य निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 20 गुणा 15 या 15 गुणा 20। अब हमें दिन ज्ञात करने हैं, कुल कार्य बटा अभी आदमियों की संख्या 10 2 30 आंसर आ गया। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 दे रखा है और आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण। तो आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और अनुपात में आपको योग कितना दिया है 2x प्लस 3x प्लस 4x। कितना हो गया 3 2 5 4, 9x का मान है 180। x मतलब अनुपात में x का मान आ गया 20। तो देखो आपको पूछा है सबसे बड़ा कोण कितना है 4x 4 गुणा 20 कितना आ गया 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, आपको स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट बताना है 0.0025 का, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 0.20 को 0 25 का 5 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो इसकी भाषा समझो, देखो कोई संख्या मान ली x, उसका 60%
में से अगर हम 60 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 60। x का 0 से 0 कट कर दे, 6/10। 60 इधर जाके जुड़ जाएगा, 60 60 120। ये 6 से 120 दो बार कटा, 20, ये गुणा हो गया 10, x बराबर 200। राइट आंसर आ गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैथ के जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही साधारण तरीके के, वो बचे हैं केवल। देखो इसमें जो पैटर्न आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसको देखो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो। देखो एस से टी हो रहा है, SOLDIER, TPMEJFS, सब में क्या हो रहा है? +1। तो यहां देखो G से +1, HE से F, N से O, I से J, U से V, S से T। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। श्रृंखला पूर्ण करो। देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, आप नोटिस कर पा रहे हो। इसमें देखो 5 से 11, 11 से 23, 23 से 47। तो 5 दूआ 10 + 1 11, 11 दूआ 22 + 1 23। वैसे ही 47 दूना 94 + 1 95। 47 को 2 से गुणा करेंगे प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन है टॉपिक है उससे संबंधित है। इसमें ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का। ठीक है। सी है वो ए की माता है, सी इसकी माता है। डी सी का पिता है, डी किसका पिता है? सी का पिता है। अब आपसे संबंध पूछा है कि बी का डी से संबंध। ये जो बी है, ये बी है, इस डी का क्या लगा? तो ये इसका लड़का है या लड़की है, जो भी है। और इसका क्या होगा? पोता या नाती, दो ही था या दो ही थी। ठीक है। विषम चयन करना है आपको, इन शब्दों में से विषम बताना है। इनमें से आत है जो विषम शब्द है। लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है ऊपर की तरफ। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर, दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ 5 मीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये दिशाएं हैं हमारी, इस तरफ उत्तर दिशा, इस तरफ दक्षिण दिशा, इधर तरफ पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा। इसके अलावा 4 उपदिशाएं होती है। ये दिशा होती है उत्तर पूर्व दिशा, ये दक्षिण पूर्व दिशा, ये दक्षिण पश्चिम दिशा, ये उत्तर पश्चिम दिशा। तो आपसे पूछा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से, जो उसका पहले स्थान था यहाँ, इस स्थान से ये किस दिशा में है? उत्तर और पूर्व दिशा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने देखे इस मॉक टेस्ट नंबर 8 में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? आपको अगर क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो डोंट वरी, बहुत जल्द है वो क्वेश्चन का लेवल है वो हार्ड होने वाला है। तो आप उसके लिए पेशेंस बनाए रखें। आपको सारी चीज़ें वो क्रम बाय क्रम है वो बता दी जाएंगी, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आपको सारी चीज़ें वो समझा देंगे। ठीक है। थैंक यू एंड वॉच अगेन। मनोज जी कट है, तू खड़ो जा, खड़ो जा, जरा हेड डाउन हो जा। मेरे पूरे पेपर को नाश कर दिया। हेड डाउन हो जा, खड़ो जा।
जिन गुलार दो क्यों मैं मातो कौन लगता हूँ मेरे